अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया बस यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूंगा सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। फरमाया ठीक है, और मैं ठीक ही कहता हूं कि मैं तुझसे और जो इनमें से तेरी पैरवी करेंगे सबसे जहन्नम को भर दूंगा। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें अनकरीब इतना कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। भला उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी? बेशक दी। और तुम्हें रस्ते से नावाकिफ देखा तो सीधा रास्ता दिखाया, और उसने तुम्हें तंगदस्त पाया तो गनी कर दिया। तो तुम भी यतीम पर सितम न करना और मांगने वाले को झिड़की न देना, और अपने परवरदिगार की नेमत यानी वही का बयान करते रहना। और एक वक्त था जब हमने इब्राहिम को खाने काबा का मकाम बता दिया और इरशाद फरमाया कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक न कीजो, और तवाफ करने वालों और कयाम करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को साफ रखा करना। और लोगों में हज के लिए ऐलान कर दो कि तुम्हारी तरफ पैदल और दुबले दुबले ऊंटों पर जो दूर दराज रस्तों से चले आते हों सवार होकर चले आएं, ताकि अपने फायदे के कामों के लिए हाजिर हों। और कुर्बानी के अय्याम मालूम में मवेशी चौपायों के ज़बह के वक्त जो अल्लाह ने उनको दिए हैं उन पर अल्लाह का नाम ले। अब उसमें से तुम खुद भी खाओ और खस्ता हाल जरूरतमंद को भी खिलाओ। फिर चाहिए कि लोग अपना मैल कुचैल दूर करें और मन्नतें पूरी करें और उस कदीम घर यानी बैतुल्लाह का तवाफ करें। मोमिनों, शैतान के कदमों पर न चलना, और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो एक शख्स भी तुम में पाक न हो सकता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है। और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। और जो लोग तुम में साहिब फजल और साहिब माल हैं, वो इस बात की कसम ना खाएं कि रिश्तेदारों और मोहताजों और वतन छोड़ जाने वालों को कुछ नहीं देंगे, और उनको चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको बख्श दे? और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। जो लोग परहेजगार और बुरे कामों से बेखबर और ईमानदार औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में लानत है और उनको सख्त अजाब होगा। अगर अल्लाह किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता मुंतखब कर लेता। वो पाक है, वही है अल्लाह जो अकेला है, बड़ा जबरदस्त है। उसी ने आसमानों और जमीन को तदबीर के साथ पैदा किया है, और वही रात को दिन पर लपेटता और दिन को रात पर लपेटता है। और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है, सब एक वक्त मुकर्रर तक चलते रहेंगे। देखो वही गालिब है, बख्शने वाला है। उसी ने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए चौपायों में से 8 जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माओं के पेट में पहले एक तरह, फिर दूसरी तरह 3 अंधेरों में बनाता है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, इसी की बादशाही है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहां बह के जाते हो? अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है, और वो अपने बंदों से नाशुक्री पसंद नहीं करता। और अगर शुक्र करोगे तो वो उसको तुम्हारे लिए पसंद करता है, और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुमको अपने परवरदिगार की तरफ लौटना है, फिर जो कुछ तुम करते रहे वो तुमको बता देगा। वो तो दिलों की पोशीदा बातों तक से आगाह है।